श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक हमने सुना कि नारद जी ने संकारी ऋषियों से धुंधली और धुंधकारी की कथा सुनी। अब गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिव्य ज्ञान दिया, तो उनके पिता तुरंत ही घर छोड़कर वन को चले गए और वहाँ पे उनको परम गति की प्राप्ति हुई। तो अब घर में धुंधली और धुंधकारी तथा गोकर्ण तीन प्राणी बचे। पितरूपरते तेन जननी ताड़िता भृशं कोवित्तं तृष्टतं ब्रूहि हनिष्यते लत्तया न चेत्। पिताजी के वन में जाने पर धुंधकारी और उसकी माता तथा गोकर्ण जी, तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अब मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। इसके लिए उन्होंने कहा कि भैया मेरा मन कर रहा है तीर्थाटन के लिए। तो धुंधकारी ने कहा जाओ, तो गोकर्ण भी निकल गए। अब बचे धुंधकारी और धुंधली। तो इसने एक दिन क्या किया कि अपनी माता को बहुत मारा और कहा कि बता कुवित्तम तिष्ठतम ब्रूहि, बता पिताजी ने माल कहाँ रखा है, और नहीं बताएगी तो तुझको मैं जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। कुवित्तम तिष्ठतम ब्रूहि हनिष्यते लत्तया न चेत्। तो इस प्रकार जब उसने अपनी माता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, तो एक दिन धुंधली ने क्या किया, रात्रि के समय उठी और बाहर, घर के बाहर एक कुआं था, तो वो कुएं में गिर गई और उसके प्राण चले गए। कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गता। तो अब धुंधकारी ने क्या किया, जिन 5 गणिकाओं के वहाँ जाता था वो उनको ही घर में ले आया और कहने लगा अब घर में कोई है नहीं, तो इसके लिए तुम सब लोग घर में रहो। और इधर उधर से चोरी डकैती करने लगा। तो एक दिन इसने क्या किया, राजा के यहाँ चोरी किया, तो बहुत बड़ा माल हाथ में लगा, हीरे जवाहरात। तो लाकर इसने उन गणिकाओं को दिया, तो वो प्रसन्न हुई और उन्होंने रात में सोचा कि अब इसने राजा के यहाँ चोरी किया है और हो ना हो 1-2 दिन में ये पकड़ा जाएगा। तो जब ये पकड़ा जाएगा तो साथ में हम भी इसके पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए इसको तो मरना ही है, तो क्यों ना इसको हम ही मार दें। तो ऐसा सोचकर गणिकाओं ने उसको रात में खटिया से पहले बांधकर बहुत पीटा। फिर तब भी वो जब नहीं उसकी मृत्यु हुई, तब उन गणिकाओं ने क्या किया, तप्तंगार समूहश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु। उसने अंगारों के समूह को धुंधकारी के मुंह में भर दिया, तन्मुखे ही विचिक्षिपु। तो इस प्रकार अग्निज्वाला ते दुखेन व्याकुलं निधनं गता। और इस प्रकार धुंधकारी की बहुत ही व्याकुलता पूर्वक उसकी मौत हुई। और जब मौत हुई तो अकाल मृत्यु से मरा, तो यह प्रेत बना। और धुंधकारी जब प्रेत बन गया तो इनके भाई गोकर्ण को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। तब गोकर्ण जिस जिस तीर्थ में जाते थे उस तीर्थ में उसके निमित्त पिंडदान कर दिया करते थे। तो इस प्रकार घूमते घूमते एक दिन वो अपने घर आए
और शाम के समय आए और रात में आंगन में खटिया बिछाकर वहीं पे सो गए। और जब रात में 12 बजे तो ये गोकर्ण ने क्या देखा कि सकन्मे सा सकत्थस्ति सकच्च महिषो भवत्। उन्होंने देखा कि एक भेड़ का बच्चा दिखा, फिर हाथी बन गया और फिर भैंसा बन गया, और कभी अग्नि बन जाता है इस प्रकार, कभी पुरुष बन जाता है, तरह तरह के भेष बदलने लगा। तो गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई अधोगति प्राप्त किया हुआ प्राणी है जो प्रेत योनि में चला गया है। तो गोकर्ण जी ने उनसे पूछा, कस्तुम उग्र तरोतात कुतो याते दशामिमाम। अरे भाई, तुम ये उग्र रूप मुझको क्यों दिखा रहे हो, और ये दशा तुम्हारी किसने की? तो वो तो प्रेत था, तो इसके लिए वो बोल नहीं पा रहा था। तो तब गोकर्ण जी ने ततो अंजलो जलम कृत्वा, अंजलि में जल लेकर उन्होंने मंत्र पढ़कर जो ही उस प्रेत के ऊपर मारा तो ही उसमें बोलने की शक्ति आई, और वो कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहता है, भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ और मेरा नाम धुंधकारी है, और मैंने अपने ही किए हुए कर्मों के अनुसार मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है। इसके लिए मैं इस गति को प्राप्त हुआ हूँ, और अब क्या करूँ? वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। और भैया, वायु प्रधान शरीर होने के कारण मैं केवल वायु ही पीकर जी रहा हूँ, और ये मेरे कर्मों का ही फल है। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्राता मामाशुमोच। भैया, तुम दया के सागर हो और मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाओ। तब गोकर्ण जी कहने लगे कि तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्ता विधानता। भैया, मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में पिंडदान किया है। तत्कथम नैव मुक्तोषि ममाश्चर्यम् इदं महत्। और फिर भी तुम मुक्त क्यों नहीं हुए, इसके लिए मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि गया में पिंडदान करने से प्राणी की मुक्ति हो जाती है। तब धुंधकारी कहता है कि भैया, गया पिंड शतेन मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परमं काचित्तम विचार सांप्रतम। कहता है, भैया चाहे 100 पिंडदान गया में कर लो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी हूँ, और इसके विषय में तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। और जब ये बोला तब गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है भैया, अच्छा अब तो तुम जाओ और मैं सुबह में दूसरा उपाय सोचूंगा। ऐसा कहकर वो प्रेत गायब हो गया, और गोकर्ण जी सो ना सके, तथा सुबह उठकर उन्होंने विद्वत गोष्ठी की और सभी विद्वानों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी इसका कोई भी समस्या का हल नहीं बता पाए। तब गोकर्ण जी ने अपनी तपस्या के बल पर सूर्य का जो रथ था उसको रोक दिया, तब सूर्य भगवान ने गोकर्ण को कहा कि गोकर्ण ने पूछा कि हे सूर्य देवता,
तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। ये जगत के साक्षी सूर्य भगवान, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ तथा मेरे भाई की मुक्ति का कारण तुम बताओ। तब सूर्य देव ने कहा कि प्रिय गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, कि इस श्रीमद् भागवत के सप्ताह विधि के पारायण से इसको सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति हो जाएगी। और ऐसा कहकर सूर्य भगवान चुप हो गए तथा गोकर्ण ने तुरंत ही अगले महीने में आषाढ़ के नवमी के दिन एक दिव्य कथा का आयोजन किया। उसमें समस्त गांव के श्रोता आए तथा ये जो धुंधकारी था ये वायु प्रधान था, इसके लिए ये एक 7 गांठ के पोले बांस में घुसकर बैठ गया। और जब एक दिन की कथा का विश्राम हुआ तो एक ग्रंथि का विभेदन हुआ और दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि का। इस प्रकार 7वें दिन एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियों को 7वें दिन तोड़कर दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी नाम मंडिता, पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ, तुलसी की माला पहने हुए, पीतांबर पहने हुए तथा मुकुट और कुंडल पहने हुए प्रकट हुआ। और उसने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और मुक्तकंठ भागवत की महिमा गाने लगा। कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदम। ये जो भागवत कथा है ये धन्य है और ये इसके सप्ताह के श्रवण से, सप्ताह विधि के पारायण से ही भगवान के लोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तथा जिस प्रकार गीली सूखी लकड़ियाँ अग्नि के स्पर्श से जल जाती है, उसी प्रकार मन वचन और कर्म से किए हुए पाप सभी सप्ताह विधि के श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा कहकर गोकर्ण के धुंधकारी के लिए दिव्य विमान आया और वह उसमें जब बैठने लगा तो सभी श्रोता निराश हो गए तथा गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा कि भैया, बहो सन्ति अत्र ते बहो सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनितानि विमानानि न तेषां युगपत्कुता। कि भैया यहाँ पे तो बहुत श्रोताओं ने कथा सुनी है, लेकिन तुम इन सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए, एक ही क्यों लाए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण, कहा कि कथा तो सबने सुना, लेकिन जो मुक्ति की किसी ने मनन नहीं किया। इसके लिए मुक्ति की कामना तो धुंधकारी को ही थी, इसके लिए इसकी मुक्ति हुई। देखो ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर तुम जो भी कामना करोगे वो पूर्ण करेगा। श्रवणम तो सर्वेन न तथा मननम कृतम, सुना तो सबने लेकिन मनन किसी ने ही नहीं किया। और बिना कथा को सुने उसके बाद मनन नहीं करोगे तब तक वो कथा फल नहीं देगी। और इस प्रकार धुंधकारी चला गया विमान में बैठकर। तब गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम सब लोग चिंता मत करो, अब अगले महीने फिर मैं कथा कहूँगा। और इस प्रकार गोकर्ण जी ने अगले माह फिर सावन के महीने में नवमी के दिन कथा कही तथा
सनकादि कहते हैं कि नारद जी जितने श्रोता उतने विमान आए और भगवान हरि ने स्वयं प्रकट होकर गोकर्ण जी को गले से लगा लिया। तथा जिस प्रकार भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर परम धाम जाने लगे तब अपने समस्त जितने उनके नगरवासी थे सभी को साकेत धाम ले गए थे। अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तैनीतां गोलोकं योग दुर्लभम्। उसी प्रकार भगवान हरि ने सबको, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, गोकर्ण के साथ समस्त उनके गांव के समस्त वासियों को गोलोक धाम को ले गए। तो अब सनकादि कहते हैं नारद जी इतिहासमिमं पुण्यम सांडिल्योऽपि मुनीश्वरा पठते चित्रकूटस्थो परमानंद परिप्लुता। कहते हैं ये जो मैं तुमको इतिहास सुना रहा हूँ ये सांडिल्य ऋषि चित्रकूट में भगवान के ब्रह्मानंद में लय होकर ये कथा सुनाया करते हैं, तथा वहीं पे मैंने सुना था वो तुमको मैंने सुना दिया। तो अब 2 अध्याय में श्रोता वक्ता के लक्षण बताए। तो सबसे पहले ये मुहूर्त, तो मुहूर्त में बताया है कि देवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रच्छयत्नता। पहले विद्वान ब्राह्मण को या ज्योतिष को बुलाकर मुहूर्त निकलाए, फिर उसके बाद विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जिस प्रकार कन्या के विवाह में धन लगता है उसी प्रकार धन की व्यवस्था की जाए। तथा सर्वप्रथम वक्ता के लक्षण बताए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। सबसे पहले जो वक्ता है वो विरक्त होना चाहिए, संसार में रक्त ना हो, और वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, तथा विप्र हो, ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत, और जो वेद शास्त्र में पारंगत हो और दृष्टांत देने में भी कुशल हो और धीर हो, धैर्यवान हो। तो इस प्रकार श्रोता के वक्ता के लक्षण बताए। और श्रोता के लक्षण बताए कि सबसे पहले तो कथा हो सके तो 7 दिन निराहार होकर सुनो। तो नारद जी कहते हैं भाई निराहार अगर नहीं सुन सकते तो फलाहार सुनो, फलाहार करके सुनो। और अगर फलाहार से भी काम न चले तो बोले फिर फुलाहार। लेकिन कथा वही नियम लें जो कथा सुनने में बाधक न हो। नो प्रवास बरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। भोजन तभी उत्तम है जब कथा सुनने में मन लगे, अन्यथा उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कथा में विघ्न पड़े कि तुम्हारा मन भोजन में ही लगा रहे और भूखे बैठे रहो तो कहते नहीं भूखे भजन न होए गोपाला। तो इस प्रकार सुबह के समय में थोड़ा सा फलाहार लें और एक समय भोजन। तो इस प्रकार नियम बताए। और उसके बाद कथा के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर चाहे जितनी जिसकी सामर्थ्य हो वो अपना भंडारा करे। 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजेत मधुपाय से, खीर और पूरी तथा मधु डालकर उसको 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद जितना मर्जी आए भंडारा करें। तथा कथा के अंत में कीर्तन का ताल बहुत महत्व है। भगवान नाम स्मरण करें। तो भगवान नाम क्यों है स्मरण करने को कहा, तो ही प्रहलादस्तालधारी तरलगति तया चौधौकांशधारी वीणाधारी सुररसी सुरकुशलतया राग करता अर्जुनो भूत।
हिंदोवादिं मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तना ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसर चलया व्यासपुत्रो बभूव। और जब कीर्तन का नाम लिया तो प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे और उद्धव जी मजीरा बजाने लगे तथा देवराज इंद्र ने मृदंग, और इस प्रकार सभी ने संकीर्तन किया। तो इस प्रकार भागवत की महात्म की कथा मैंने आप सबको सुनाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।